Hello everyone. Today we are going to read our next poem of our textbook Hornbill. The name of the poem is The Voice of Rain. It is written by Walt Whitman. Hello everyone. I am Yagyalk Dubey and you are watching my channel Yaksh for You. We are going to read the poem The Voice of the Rain. The Voice of the Rain, बरसात, वर्षा की आवाज, बरसात की आवाज, बारिश की आवाज, प्रकृति के काफी नजदीक रहते हुए इस पोएम को लिखा गया है, बरसात की आवाज. And who art you? Said I to the soft falling shower. कवि जो है वो कहते हैं बहुत ही कोमल तरीके से जो बारिश के बूंदें गिर रही है, उस कोमल बारिश के बूंदों से वो पूछते हैं, Who are you? आप कौन हैं? Which strange to tell give me an answer as her as here translated. यानी बहुत ही अनजाना सा ये प्रश्न था और जो बारिश है वो यहाँ पर वो जवाब अपना देती है कि वो कौन है. आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन. जो बारिश की जो आवाज है वो जवाब देती है कि मैं इस पृथ्वी की पोएम हूं, इस पृथ्वी की कविता हूं. Eternal I rise, impalpable out of the land and the bottomless sea. मैं जो बारिश है वो जवाब दे रही है कि मैं जहां से उत्पन्न होती हूं उसे कोई छू नहीं सकता है, और वो जो जगह है बॉटमलेस सी, यानी ऐसा समुद्र जिसका कोई तल नहीं, जिसको कि हम अनंत दूरी तक उसकी गहराई होती है, ऐसे समुद्र से ऊपर उठ करके ये बारिश हमारे पास में आती है. सो इटर्नल आई राइज इम्पेलेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी. यानी ये जिसे किसी ने छू नहीं पाया है, ऐसे उस आसमान से नीचे आती है इस पृथ्वी पर, और बॉटमलेस सी यानी अनंत गहराई तक का जो समुद्र है उसमें जाकर के मिल जाती है. अपवर्ड टू हेवन वेंस वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम. अपवर्ड द हेवन, हेवन यानी स्वर्ग, तो स्वर्ग से, उस ऊंचाई से, स्वर्ग की ऊंचाई से ये नीचे आती है. वेगली फॉर्म्ड, बहुत ही अस्पष्ट तरीके से इसका निर्माण होता है, कोई कह नहीं सकता है कि किस तरीके से बन करके आती है. ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम, यानी हर बार एक स्वरूप उसका परिवर्तित होता है, हर बार वो अलग अलग स्वरूप में आती है बारिश, लेकिन होती बारिश ही है, होती बरसात ही है. आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब. जब वो ऊपर से नीचे गिरती है, तो बारिश का कहना है कि जब मैं नीचे, ऊपर से नीचे आती हूं, टू लेव द डॉट्स, जो सूखा पड़ा हुआ है चारों तरफ, उसको लेव, समाप्त कर देती हूं, उसे पूरी तरीके से नष्ट कर देती हूं. जो बारीक बारीक कण हैं, धूल के कण हैं, सभी तरफ जो वायुमंडल में फैले हुए हैं, उन कणों को साफ कर देती हूं. डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, पूरे पृथ्वी पर जो डस्ट, धूल की जो लेयर जमी हुई है, परत जमी हुई है, उन सभी को साफ कर देती हूँ. बरसात जो होती है उससे हमने देखा है कि जब बारिश ऊपर से आती है तो सारे धूल के कण साफ हो जाते हैं, आसमान स्वच्छ दिखता है, सारा विजन क्लियर होता है, पेड़ पौधे सभी एकदम से ग्रीन हो जाते हैं, क्योंकि उनके एक एक जो पत्ता है वो एकदम साफ, नीट एंड क्लीन हो जाता है, कोई उसमें धूल का कण बाकी नहीं रहता है. And all that in them without me were seeds only, latent, unborn,
और इसके अलावा जो सीड्स, जो बीज होते हैं किसी भी फसल के, किसी भी प्रकार के फूल फल के जो बीज होते हैं, जो जो अभी तक जमीन के अंदर छिपे हुए हैं, वो प्रकट हो जाते हैं जैसे ही बारिश आती है। आपने सबने देखा होगा, सामान्यतः ये एक बहुत ही सामान्य सी स्थिति हम लोगों के सामने होती है कि जितने भी सूखे मैदान होते हैं बड़े बड़े, उन मैदानों में जैसे ही बारिश होती है उसके बाद एकदम से हरियाली आ जाती है, घास पैदा हो जाती है चारों तरफ, और इसके अलावा साथ ही साथ कई प्रकार के छोटे छोटे से पौधे जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं करते हैं वो बाहर आ जाते हैं। जो बीज हमने कई समय पहले ऐसे ही फेंक दिए होंगे, वो अचानक वहाँ पर उग जाते हैं और एक अलग किस्म की सुंदरता चारों तरफ आ जाती है, एकदम से हरियाली छा जाती है चारों ओर। एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। हमेशा मैं पूरे समय जो मेरा ओरिजिन है, जहाँ से मेरा जन्म होता है, उसके लिए मैं दिन रात काम करती हूँ। यानी बारिश जो जिसका जन्म होता है समुद्र से, तो समुद्र से वो निकलती है, आसमान में जाती है, आसमान में चारों तरफ उसका फैलाव होता है, और वापस जब वो नीचे आती है तो फिर से नदी के माध्यम से फिर से समुद्र में मिल जाती है। तो उस अपने उस ओरिजिन में ही जाकर के मिल जाना उसका काम होता है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, और मैं जो पृथ्वी है जिससे मेरा जन्म होता है, उन सभी को मैं एक बार फिर से खूबसूरत और सुंदर बना देती हूँ। तो बारिश का ये कहना है, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग। यानी गीत कोई भी हो, जब वो अपने जन्म स्थल से बढ़ता है तो उसमें एक अलग ही किस्म का उत्साह होता है। तो ऐसे ही पृथ्वी के जो उसका जन्म स्थल है बारिश का, उससे जब वो उदय होता है, बारिश होती है, तो उसका एक अद्भुत संगीत होता है जो हम सब लोग सुनते हैं, महसूस करते हैं और आनंदित होते हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है कि जब बारिश होती है तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। रेक्ड और अनरेक्ड ड्यूली विथ लव रिटर्न्स। बरसात, बारिश का कहना है कि मुझे आप चाहे नोटिस करें या नहीं करें, मैं अपना कर्तव्य बराबर तरीके से निभाती हूँ। यानी मेरी जो ड्यूटी है कि मुझे इस पृथ्वी से प्यार मिला है तो मैं इस प्यार को वापस लौटाती हूँ। यानी जो मेरा जो जन्म होता है पृथ्वी से होता है, बारिश का जो जन्म होता है पृथ्वी से होता है, तो वो पृथ्वी को ही वापस लौटा देती। तो ऐसा सुंदर सा विचार लेकर के पोएम लिखी गई है कि बारिश का गीत एक्चुअल होता क्या है। बारिश का गीत यही होता है, बारिश की वॉइस, बारिश की आवाज़ जो होती है वो इसी प्रकार की होती है कि आसमान से जो गिरता है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है, हरियाली लहलहाने लगती है, फूल पत्ते सब प्रसन्न नजर आते हैं, नए नए बीज पैदा अंकुरित होने लगते हैं। तो ये सुंदर सा दृश्य इस बारिश के कारण से उत्पन्न होता है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द पोएम। आप लोगों को सबको समझ में आ गई होगी ये कविता। इफ यू फील दैट माई चैनल इज यूजफुल फॉर यू, so like, share and subscribe it. Thank you very much. Have a nice day. Thank you.